नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है धनु लग्न में सूर्य नीच राशि में होने पर क्या प्रभाव देंगे। आप सभी के सामने ये धनु लग्न का चार्ट है। 9 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वो पहला भाव है, लग्न भाव उसको कहते हैं। 9 नंबर मतलब धनु राशि, इसलिए यह माना जाएगा यह धनु लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर सूर्य नीच राशि में बैठे हुए हैं और नीच राशि सूर्य की तुला राशि होती है, जो इस लग्न चार्ट के अंदर एकादश भाव में बन रहा है। यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है एकादश भाव में, यहीं पर सूर्य बैठे हुए हैं इस लग्न चार्ट के अंदर। इस लग्न चार्ट के अंदर सूर्य नौमेश है, भाग्येश है। भाग्य का जो लॉर्ड है वो सूर्य है, और जब भाग्येश नीच राशि में जाकर बैठ जाए, ऐसे देखा जाए नॉर्मल रूप से, अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो यह सूर्य का यहाँ पर बैठना महाधन योग का भी निर्माण कर रहा है। भाग्येश का संबंध, भाग्येश जाकर के एकादश भाव में बैठ जाए, ये एक बड़ा धन योग के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रभाव होंगे वो थोड़े बदल जाएंगे। कभी भी कोई भी ग्रह नीच राशि में जिस घर में जाकर बैठता है, उस घर से संबंधित चीज़ों में नकारात्मक प्रभाव देता है। प्लस जहाँ पर वो देखता है, वो देखने का भी उसका जो प्रभाव होता है वो भी कहीं ना कहीं नकारात्मक होता है। और प्लस जिस घर का वो स्वामी ग्रह होता है, उस घर से संबंधित जो क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इस लग्न चार्ट के अंदर भाग्येश सूर्य है, सूर्य नीच राशि में होना है, इसका मतलब जातक का जो भाग्य है वो कमजोर हो गया। भाग्य से जो उसको जीवन में सफलता हासिल होना है, वो सफलता उसको नहीं मिलेगी, आसानी से नहीं मिलेगी। और भाग्य के बल पर बहुत आसानी से कुछ भी नहीं मिलना होगा, उसको जीवन में बहुत संघर्ष करना होगा। एक बात तय है, जब भी एकादश भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाए, इवन पाप ग्रह भी अगर बैठेंगे, तो वो लाभ ही देते हैं, सिर्फ लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी क्षेत्र में कोई जातक पराक्रम कर रहा है, धन कमाने की कोशिश कर रहा है, उस खास पर्टिकुलर ग्रह की जब महादशा आएगी, उससे संबंधित उसको लाभ जरूर होगा, धन से संबंधित। लेकिन बाकी सारे, जैसे सूर्य जो है, बाकी सारे बहुत सारे क्षेत्रों के वो कारक ग्रह हैं। सूर्य यश के कारक है, सूर्य व्यक्ति के व्यक्तित्व करने की जो क्षमता होती है उसके कारक है। सूर्य लोगों, व्यक्ति के जो आंखों की जो दृष्टि होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं सूर्य का इन्वॉल्वमेंट होता है। सूर्य व्यक्ति की आत्मा होती है, सूर्य व्यक्ति का तेज होता है, उसका समाज के अंदर कितना मान और सम्मान मिलेगा, इन सारी चीज़ों को भी देखने के लिए सूर्य की स्थिति को देखना पड़ता है। तो इन सारे क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव मिलेगा, लाभ जरूर मिलेगा उसको, क्योंकि भाग्येश बन के लाभ के घर में बैठे हुए हैं। धन से संबंधित वो, चाहे वो जो कार्य करेगा जातक, वो भी कहीं ना कहीं वो नकारात्मक होगा, नैतिक नहीं होगा, और उस अनैतिक कार्य में उसको जीवन में धन की प्राप्ति होगी, और उसके ग्रह उसको प्रेरित करके उस नकारात्मक काम को करवाएंगे, जिससे उसको धन का अर्जन होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वही उसके कार्य ऐसे कारण बनेंगे जिससे उस जातक को अपने समाज के अंदर मान और सम्मान की कमी देखने को मिलेगी खुद के प्रति, और उसको यश की स्थिति नहीं प्राप्त होगी, उसके अंदर व्यक्तित्व करने की क्षमता कम होगी। इन सारे चीज़ों को देखने को मिलेगा। और ऐसे जातक को खासकर जब सूर्य नीच राशि का हो जाए, तो पिता से जो उसको सहयोग मिलना चाहिए उसको जातक को, वो कहीं ना कहीं कम मिलता है, नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। पिता की ओर से उसको सपोर्ट की स्थिति नहीं बन पाती है ऐसी स्थिति में।
समाज में उसको आदर के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करने में बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ये सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे इस परिस्थिति में अगर धनु लग्न हो और सूर्य नीच राशि का होकर एकादश भाव में बैठ जाए। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि जातक धन प्राप्त कर ले, लेकिन फिर भी उसको बाकी सारे जो सूर्य के क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में नकारात्मकता देखने को जरूर मिलेगी। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।